नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके पहले आपने सीखा था हमारे पहले वीडियोस में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली में बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एज पर देयर एग्रीमेंट हम कैसे करते हैं। यहाँ एक बात समझना है कि हम पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, बोनस, व्हाटएवर हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉफिट में से ही देते हैं। प्रॉफिट में से ही देने का मतलब है कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तो हम फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो आप पूछोगे कि अगर सर लॉस हो जाए तो लॉस के केस में तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो बच्चों, चलो आज इसी सब बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे अपने क्लास में और आप पूरी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझ पाओगे। क्योंकि जब आपके सामने एग्जाम्पल्स होते हैं तो एग्जाम्पल से आप कोई बात को ज्यादा समझ पाते हो। तो आज हम एक एग्जाम्पल लाए हैं आपके सामने जिसके थ्रू आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन को समझ पाओगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एक क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ए, बी एंड सी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये उनके रेशियोज है। उनके कैपिटल दिए हुए हैं, ए के 1 लाख, बी के 80,000 एंड सी के 60,000। बात करते हैं कि एग्रीमेंट क्या है क्वेश्चन में कि एज पर एग्रीमेंट दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है। और आपसे बोला गया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस इफ दे अर्न प्रॉफिट एज। अब ये 4 कंडीशन है, ए, बी, सी एंड डी। अंडर दीज 4 कंडीशन, यानी कि प्रॉफिट अगर अलग अलग है, इवन डी केसेस में तो लॉसेस है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कैसे बनाते हैं। तो चलो बच्चों, इसको करने के बाद, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास कोई भी डाउट अब आपके मन में नहीं रह जाएगा, ये आप देख लेना। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट से अपना शुरुआत करेंगे। ए में है 30,000, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 30,000 ट्रांसफर किया है। एज पर एग्रीमेंट हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात है। तो चलो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ए, बी एंड सी के बीच में 10,000, 8,000 एंड 6,000 विच कम्स टोटल 24,000। अब आप बच्चों देखो कि टोटल 30,000 का प्रॉफिट है। इस 30,000 में 24,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर दे दिया पार्टनर्स के बीच में। अब जो बचा वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2:1 में। तो लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए, बी एंड सी। अब 6,000 को बच्चों किस रेशियो में देना है? 3:2:1। अभी तक आपको रेशियो के हिसाब से डिवीजन करना समझ में आ गया। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज 3,000, 2,000 एंड 1,000। तो इस तरह से हमने ए वाले पॉइंट से पीएल एप्रोप्रिएशन बना लिया। बात करते हैं अब सेकंड पॉइंट, बी नंबर। यहाँ जो प्रॉफिट है दैट इज गिवन ओनली 24,000। आपने अभी देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट टोटल 24,000 है, हमारी प्रॉफिट भी 24,000 ही है। इसका मतलब है कि हम फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है उतना अमाउंट प्रॉफिट का भी है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल वैल्यू, फुल अमाउंट वी कैन प्रोवाइड टू द पार्टनर, बट देयर विल बी नो डिविजिबल प्रॉफिट लेफ्ट अंडर दिस कंडीशन। कोई भी अब लेफ्ट नहीं हो रहा है, तो वी विल क्लोज दिस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है?
नाउ थर्ड कंडीशन है 18,000, किस चीज का? प्रॉफिट का, उसको मैंने लिख दिया। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर एग्रीमेंट जब हमें देना होगा तो टोटल 24,000 देना होगा, बट क्या 24,000 अमाउंट प्रॉफिट में है? नहीं है। रूल्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं वो एज एन एप्रोप्रिएशन करते हैं। मतलब एज एन एप्रोप्रिएशन का मतलब कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम देंगे, लेकिन यहां पर तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट बहुत ही कम है उससे। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देंगे, जो पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देयर इज ए प्रॉफिट तो इंटरेस्ट देना है, ये रेस्ट्रिक्टेड होगा अप टू दिस प्रॉफिट, यानी 18,000 से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे इंटरेस्ट के नाम पर ए, बी और सी को पैसे। ये बात बच्चों समझ लेना आप, यहां पर फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। हाँ, कभी कभी एक कंडीशंस होते हैं क्वेश्चंस में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट के हिसाब से एज ए चार्ज प्रोवाइड करना है। मतलब एज ए चार्ज का मतलब कि अगर फर्म को लॉसेस भी हो तब भी उसे प्रोवाइड करना है, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। का मतलब ये होता है इन दैट सिचुएशन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे पूरा का पूरा 24,000, और वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। इससे पहले भी मैंने इस पर डिस्कशन आपसे किया हुआ है। फिलहाल हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट टोटल आता है 24,000, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन 24,000, इट इज 18,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर जो हम प्रोवाइड करेंगे पार्टनर को, दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू दिस अमाउंट, यानी 18,000 से ज्यादा हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इसे हम किस रेशियो में प्रोवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन बनता है क्या हम इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:2:1 था उसमें प्रोवाइड करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं बच्चे। यहां पे हम लोग इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ए बी सी का 10,000 इज टू 8,000 इज टू 6,000, यहां से हम रेशियो फाइंड करेंगे, और ये 3 डिजिट सब में है, कट हो गया। अब ये 2 से कट हो सकता है, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 3 जा। नाउ ये जो 5 4 3 है ये फिर अगेन कट नहीं होगा, तो हमारा ये जो रेशियो आएगा वो 5:4:3 होगा, और हम 5 4 3 में इसे डिवीजन करेंगे। यहां आपको समझना क्या है कि अगर जो है प्रॉफिट का अमाउंट लेस देन द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट है, देन इंटरेस्ट the amount of interest would be restricted to this amount and would be distributed among the partner as per the ratio of interest on capital. Interest on capital का मतलब यहाँ interest is an expense for the business, तो हम इसको बोलते हैं कि जो भी expense है उसके रेशियो से हम प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फर्म इट इज एन एक्सपेंस, और उसके रेशियो से हम प्रोवाइड करेंगे। कभी कभी बच्चे ऐसी बातें आती है कि एक्सपेंस रेशियो में कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज ये भी हमें प्रोवाइड करने हैं पार्टनर को, तो हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट एबीसी का निकालते हैं, फिर सैलरी जिसको प्रोवाइड किया गया है उसे भी निकालते हैं, उन सब की टोटल लेते हैं, यानी कि टोटल एक्सपेंस अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी ये दोनों के नाम पर हो गया, तो वहां टोटल अमाउंट से हम उसकी रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में हम फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज को डिवाइड करेंगे। तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चंस आगे की करेंगे जिसमें हम इस बात को और भी ज्यादा आपको फोकस करके समझाएंगे। नाउ कम्स अंडर द कंडीशन डी। डी में क्या है? डी में बच्चों बोल रहा है कि 12,000 का लॉसेस है। अब 12,000 का लॉसेस है, यहां पर थोड़ा डिस्कशन हम आपसे करना चाहेंगे कि लॉस के केस में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर द एप्रोप्रिएशन और फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, यहां तो लॉस है, तो व्हाई इज द नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखो बच्चों, ऐसे एज पर रूल्स हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में नहीं बनाते हैं।
तो फिर हम यहाँ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो उस वजह से हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। इसीलिए हमने जो फॉर्मेट बनाया था शुरू में अपने पहले वाले लेक्चर्स में, पहले जो पार्ट 1 वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का एक फॉर्मेट बनाया था, लेकिन लॉस का नहीं बनाया था। तो लॉस का भी हम बनाते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखोगे कुछ बुक में इन केस ऑफ लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस डिफाइन करता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, इसकी वजह से कुछ बुक्स जो है, कुछ राइटर्स जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सो डू नॉट कंफ्यूज, अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो गलत नहीं है, क्योंकि सिलेबस उसी को हाईलाइट कर रहा है। तो क्या सचमुच में लॉस के केस में पीएल अकाउंट एज पर रूल्स नहीं बनाया जाता है? एक कंडीशन है, अगले वीडियो में हम उसे बताएंगे कि पीएल अकाउंट एक केसेस में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक केसेस में लॉस के केस में बनाया जाता है, और वो केस है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर से, तो इसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। तो लॉस आने के केस में हम उसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज पर रूल्स बनाएंगे। तो डू नॉट कंफ्यूज, आप समझ गए, लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाता है, लेकिन सिलेबस फोकस करता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में को, इसीलिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पहली बात। दूसरी बात है, हमारे इस क्वेश्चन में भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो हम बनाएंगे। हाँ, तो क्या लॉस हो गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब वो एज ए चार्ज प्रोवाइड करना होगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं मेंशन है, मतलब आपको नहीं देना है। एंड देन इन दिस सिचुएशन हम इस लॉस को ही ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के बीच में। लॉस ट्रांसफर्ड टू ए, बी एंड सी, और ये लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में ही होगा, और वो हमारा है 3:2:1। तो उस हिसाब से हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चंस के थ्रू प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो भी है, ये एज एन एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाओगे। हाँ, ये जो पार्ट है जो मैंने समझाया कि एक्सपेंस रेशियो में देते हैं, एक्सपेंस रेशियो का मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही सिर्फ रेशियो बनता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरीज देना है, कमीशन देना है, तो इंडिविजुअली ए, बी, सी का हम ये सब चीज निकाल लेंगे, और जब टोटल अमाउंट आएगा, दिस अमाउंट पेबल ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, उससे हम रेशियो बनाएंगे और उस रेशियो से सारा प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, अगर प्रॉफिट का अमाउंट इन सबों से कम है तो मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, इस बात को हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बच्चों देखो, रणबीर एंड सुमन पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बहुत ही होता है। रणबीर इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर। रणबीर जो है वो वर्किंग पार्टनर नहीं है, एंड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹3 लाख एज हिज कैपिटल। रणबीर ने 3 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। चलिए, नाउ ये बी जो आ गया क्वेश्चन में, दिस इज सुमन, दिस इज सुमन। सुमन इज अ वर्किंग पार्टनर। अच्छा, रणबीर नॉन वर्किंग पार्टनर है एंड सुमन क्या है? वर्किंग पार्टनर है। ये वर्किंग पार्टनर है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। अच्छा, यहां सीधे प्रोविजन की बात चल रही है। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि सुमन ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है सुमन कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं की है। चलो, पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है? प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ऑब्वियस है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ रणवीर को मिलने जा रहा है, बिकॉज ही हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल ओनली, सुमन हैज नॉट इंट्रोड्यूस कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे मिलने जा रहा है? रणवीर को। एंड प्रोविजन में सैलरी है 2000 पर मंथ। अब समझना है कि सैलरी किसे दिया जाता है। क्या नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। यहां पर रणबीर ने कैपिटल जरूर इंट्रोड्यूस किया, बट उसने सैलरी नहीं, उसने, वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसे सैलरी का प्रोविजन नहीं होगा। हाँ, सुमन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट शी विल गेट सैलरीज एज
सी इज अ वर्किंग पार्टनर। तो यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो सिर्फ रणवीर को मिलेगा। और कितना मिलेगा? 3 लाख का 12%, 36,000। नाउ सेकेंड, सैलरीज जो प्रोवाइड होगा, सैलरीज विल बी गिवन टू सुमन ओनली बिकॉज सी इज अ वर्किंग पार्टनर एंड इसे मिलने का जो रेट है 2000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल ईयर का हमें पता चलेगा। यानी एज पर एग्रीमेंट हमें 36,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट देने हैं ऑन कैपिटल एंड 24,000 ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी देने हैं। ये टोटल कम्स 60,000। तो ये टोटल अमाउंट हम तभी दे जाएंगे जब पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट इससे ज्यादा हो या इसके बराबर हो। चलो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 16 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटिंग टू रुपीज ओनली 20,000। सिर्फ 20,000 प्रॉफिट है, उसको मैंने यहां लिखा हुआ है। तो क्या 20,000 जो प्रॉफिट है होने से क्या हम फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फुल अमाउंट ऑफ सैलरी पार्टनर्स को दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो कैसे देना हमें? तो हम एक्सपेंस रेशियो बनाते हैं। रणवीर को ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल ये मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। सुमन को सैलरी के नाम पर मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो हम जो रणवीर एंड सुमन का जो रेशियो बनाएंगे, जो भी पेएबल अमाउंट है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस उससे बनाएंगे। और इसको आप कट करोगे तो 3:2 होगा एंड इसी रेशियो में हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर रणवीर को दे देंगे। आप 20,000 रणवीर को मिलेगा, 20,000 का 3/5 दैट इज 12,000 एंड रिमेनिंग 8,000 मिलेगा। तो ये 12,000 हम दे पाएंगे रणवीर को और सैलरीज के नाम पर हम दे पाएंगे सुमन को 8,000। जब बहुत सारी चीजें रहते हैं तो कभी कभी आप ऑब्लिक करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक सैलरीज ऑब्लिक करके आप रणवीर एंड सुमन को एक साथ इकट्ठा दे सकते हो। तो बच्चों देखा आपने कैसे जब लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहता है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज के अमाउंट से कम होता है, तो ये अमाउंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है अप टू दिस प्रॉफिट ओनली। उससे ऊपर हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई कि दीज आर टू बी प्रोवाइडेड एज अ चार्ज। अगर ये नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो हम कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा इस अमाउंट को नहीं दे पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने जाना। आज के क्लास में मैं सिर्फ इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन को समझ जाओ अच्छी तरह से। अर्लियर वीडियोज आपने नहीं देखा है तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि आप उन सारी वीडियोस को इसलिए देखो कि ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं आए और बोर्ड्स में आप बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाओ। तो देखा बच्चों, इस तरह से मैंने इस पर बात किया। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लाते हैं आपको और उसके थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखो यहां जो क्वेश्चन है, ए बी एंड सी पार्टनर्स है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। एज पर द पार्टनरशिप डीड they are charged a commission of 20% of the profit। अब ये कौन सा प्रॉफिट है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर इन द रेशियो 2:1। यानी एज पर एग्रीमेंट हमें कमीशन देना है। कमीशन देने का कंडीशन है कि 20% प्रॉफिट का देना। कौन सी प्रॉफिट का? जिसमें कमीशन का अमाउंट माइनस हो गया है। तो इसे हम निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम अर्लियर भी कर चुके हैं। They earned profit 1,50,000 for the year ended 31 March। तो हमने ये यहाँ पर ये लिख दिया 1,50,000। इसमें से कमीशन के नाम पर डिवीजन देना है एबीसी के बीच में, और वो भी कमीशन का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि 1,50,000 में कमीशन का अमाउंट माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, इस नेट प्रॉफिट का 20% कमीशन देना है। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में के थ्रू, पहले वाले वीडियोज में इस पॉइंट को समझाया था कि ये यूनिटरी मेथड से हम प्रोवाइड करते हैं। यानी इस प्रॉफिट में
कमीशन और नेट प्रॉफिट दोनों मिला हुआ है। तो 100 के रिलेशन में हम लोग इसको समझते हैं कि अगर ये 100 है तो ये 20 है, ये 120 है। अब ये 120 है, फिर से हम लिख दें, ये अगर हम लेट किए 100 तो ये अमाउंट हमारा कितना होगा 20% 20, और ये अमाउंट 120। 120 में यानी 120 में 20 कमीशन है, तो 1,50,000 में कितना कमीशन है, इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को समझाया था कि कमीशन का अमाउंट निकालने के लिए हम लोग 20/120 करते हैं एंड दिस कम 25,000, यानी कि तीनों को दिया जाने वाला जो कमीशन का अमाउंट है वो निकल कर आता है 25,000। अब बात करते हैं कि यह 25,000 को कैसे डिवाइड करना है। तो यहां पर दिया हुआ है 2:2:1। अब इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो A विल गेट 10,000, 2:2 है, दिस B विल ऑल्सो 10,000 एंड C 5,000। इस तरह से हम कमीशन का अमाउंट को डिवाइड करते हैं इन तीनों के बीच में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा है 3:2:1, बट कमीशन इज टू बी डिविजिबल इन 2:2:1 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं कि अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा, तो दिस माइनस दिस हम करेंगे, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे हम किस रेशियो पे, तो 3:2:1। तो चलो बच्चों इसे भी डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ने देखा, हमने इस काम को पूरा कर लिया। यहाँ पर जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है, जनरली इसमें होता है, इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये 1,50,000 पर 20% हमें नहीं देना है, इसमें से कमीशन माइनस, क्योंकि यहाँ लिखा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को माइनस करने के बाद को जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पर जरूर बोल रहा है 20%, लेकिन ये कमीशन को माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट पर बात कर रहा है क्वेश्चन। तो कमीशन को माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट पर हमें देना विच इज नॉट नोन। हमें नोन क्या, हमें ये प्रॉफिट नोन है, दिस इज नॉट नोन। तो जब ये नोन नहीं है तो इसको लेट करेंगे 100, तो 100 का 20%, इसका 20% यानी 20 हो जाएगा कमीशन, एंड दिस अमाउंट ऐड करेंगे तो 120, यानी कि 120 में 20 कमीशन है, इस 120 में दोनों चीजें हैं, ये वाला नेट प्रॉफिट और ये कमीशन। तो 1,50,000 में कितना होगा, और हम यूनिटरी मेथड से हम इसे निकाल पाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने पीएल एप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट को आज सीखा है। अगले वीडियोज में जब हम आएंगे और बात करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, एक क्लास वीडियोज और बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ और जो भी बातें बची हुई है वो मैं करा दूंगा। एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या क्या ट्रिक्स है उसमें, उसको भी हम लोग सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मेनी मोर। जो भी इस टॉपिक में है हम पूरी तरह से आपको क्लियर कराएंगे। आपको बस हमारे साथ साथ चलते रहना है, आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। देखो बच्चों, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो 10 मिनट का वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने ऊपर तो आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बच्चों दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।